तो मैं कह रहा था, नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर क्या है, द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग क्या है? आपको कुछ याद नहीं है क्या? श्री सदगुरु, हाँ, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, ठीक है। नित्य सत्संग करिए, नित्य सत्संग करिए, नित्य ध्यान करिए। गुरुदेव कहते हैं कि जीवन में दोनों तरह का सत्संग परमावश्यक है। एक बाह्य, ठीक है, बाहरी सत्संग, और दूसरा आंतरिक सत्संग। अभी हम आप जो बैठे हैं ये बाहरी सत्संग है, ठीक है। बाहरी सत्संग करने से क्या होता है? क्या होता है? बाहरी सत्संग करने से हमारा मन आंतरिक सत्संग के लिए, साधना के लिए प्रेरित होता है, ठीक है। हाँ, इसलिए दोनों सत्संग, दोनों तरह का सत्संग हम आपके लिए परमावश्यक है। और अंतर सत्संग है ध्यान, ठीक है। हाँ, ध्यान के बिना कल्याण होने वाला नहीं है, ठीक है। भगवान कहते हैं, बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथेन व्रतैव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। भगवान कहते हैं कि हे पवन तनय, बहुत से शास्त्र की कथाओं को कहने सुनने से क्या लाभ? तो हनुमान जी ने पूछा, प्रभु क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि यत्नवान होकर अंतर की ज्योति की खोज करो। और अंतर की ज्योति की खोज के लिए सबसे पहले सीखना पड़ेगा। कैसे खोजना है? सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए दीक्षा, दीक्षा नाम दान लेना पड़ेगा। और नाम दान लेकर, दीक्षा लेकर जब आप जप करेंगे, जब सबसे प्रारंभ में जप, और जब कई तरह से लोग करते हैं, वाचिक बोल बोलकर, उपांशु धीरे धीरे बोलते हैं। और सबसे श्रेष्ठ मानस जप है, मन ही मन जपने का। कई लोग माला फेरते हैं ना, हाँ? महापुरुष कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दह दिशि फिरे, ये तो सुमिरन नाही। लोग जप करते हैं, माला फेरते हैं, उनकी दृष्टि इधर उधर जाती है, मन भी इधर उधर जाता है, ठीक है। तो महापुरुष कहते हैं, जब आप जप करते हैं तो आपका मन कहाँ रहना चाहिए? इधर उधर, हाँ? आपके मन को जप में लगना चाहिए, ठीक है। मनो मध्य स्थितम मंत्र, मंत्र मध्य स्थितम मन, जप रहे और आप रहे। जप जब आप करते हैं, लोग जब जप करने बैठते हैं ना, तो लोगों का मन इधर उधर गप मारने चला जाता है, नहीं? और जब ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान इधर उधर, खेत खलिहान मकान दुकान में चला जाता, बाल बच्चों में, ठीक है। तो इस तरह से जब ध्यान नहीं होगा, गुरुदेव कहते हैं कि जब के समय, ध्यान के समय आपका मन जब इधर उधर भागे, तब क्या करना चाहिए? मन को बैल वाली रस्सी से बांधना चाहिए कि भैंस के डोरी से बांधना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? गुरुदेव कहते हैं, जहां जहां मन भगी जाए,
जहां जहां आपका मन भागता है वहां वहां से मन को लौटा लौटा कर, वहां से मन को फेर फेर कर, लौटा लौटा कर क्या करना चाहिए? जप में लगाना चाहिए, ध्यान में लगाना चाहिए। ठीक है, जप निरंतर करना चाहिए। सोबत जागत उठत बैठत, खेत में काम कर रहे हैं जप कर रहे हैं। ठीक है, मार्ग में चल रहे हैं जप कर रहे हैं, गाय चरा रहे हैं जप कर रहे हैं। ठीक है, माताएं बहनें रोटी बना रही हैं, भोजन प्रसाद बना रही हैं, जप कर रही हैं। हमारे रुपेश बाबा भी सुना रहे थे ना आपको। हाँ, जप में बहुत शक्ति है, लोगों को विश्वास नहीं होता है, इसलिए लोग जप को भूल जाते हैं। जब आंख मूंद के बैठेंगे तो थोड़ी देर जप करेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे, बस हो गया। नहीं, निरंतर जप करिए, हर समय, हर क्षण, हर पल। जब आप जप करेंगे तो जप करते करते आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। कई लोगों को सिद्धियां प्राप्त हुई और सिद्धियां मिलने पर उसने उस सिद्धियों का दुरुपयोग किया, और जब दुरुपयोग किया तो बाद में जप नहीं होने लगा, भजन नहीं बनने लगा, ध्यान नहीं बनने लगा। ऐसे लोग, कई लोग आए और मेरे पास आकर रोने लगे कि महाराज अब तो जप नहीं होता, ध्यान नहीं होता, पहले बहुत होता था। हाँ, घंटों घंटा मैं जप करता था, बैठता था ध्यान में, अब नहीं होता। मैंने कहा क्या हुआ? तो ऐसा ऐसा जप करते करते हमें सिद्धि शक्ति प्राप्त हो गई थी, अब मैंने उसे फिजूल काम में उसका दुरुपयोग कर दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, फिर से शुरू करिए, अब फिर से मेहनत करना पड़ेगा आपको। हाँ, पूज्य रामलगन बाबा इतने जप करते थे, इतने जप करते थे, जप करते करते उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। हाँ, मानस ध्यान इस तरह से करते थे कि उनके सामने साक्षात गुरुदेव भगवान प्रकट हो जाते थे। हाँ, तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा रामलगन, अब तुम योग्य बन चुके हो, अब तुम संत मत का, सत्संग का प्रचार प्रसार करो। तो पूज्य रामलगन बाबा कहते कि हुजूर हमें प्रचार प्रसार में कोई रुचि नहीं है, हाँ हमें प्रचार प्रसार नहीं करना। तो गुरुदेव ने फिर से कहा, फिर इन्होंने ना कर दिया। गुरु की आज्ञा को मानना चाहिए ना, हाँ? ना कर दिया। फिर गुरु महाराज ने कहा, हाँ, फिर पूज्य बाबा मना कर दिए कि हमें सत्संग नहीं करना, प्रोग्राम में नहीं जाना, बाहर कहीं नहीं जाना, हमें तो बस यहीं आपके चरण शरण में, सेवा में, ध्यान भजन में आनंद आता है। उसके बाद उनके साथ जो हुआ, जो भी उनकी सिद्धि शक्ति थी वो सारी सिद्धि शक्ति समाप्त हो गई। हाँ, ध्यान में जो कुछ दिखता था सब कुछ समाप्त हो गया। अब तो वे अपने कक्ष में इस तरह से रोने लगे, इस तरह से रोने लगे जैसे गाय का बच्चा, गाय का बछड़ा बिछुड़ गया हो, मां का इकलौता पुत्र बिछुड़ गया हो, इस तरह से वे रोते। गुरुदेव के अन्य शिष्यों ने गुरु महाराज से कहा कि ऐसी ऐसी बात है। पूज्य रामलगन बाबा बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। गुरु महाराज कुछ नहीं बोलते। गुरु महाराज दुखी हो जाते, उदास हो जाते, और पूज्य रामलगन बाबा अपने कक्ष में रोते, और उनका रोना देख जानकर गुरु महाराज अपने कक्ष में आंसू बहाते, क्योंकि पूज्य रामलगन बाबा से गुरु महाराज को बहुत स्नेह था, बहुत प्रेम था। हाँ, अपना बेटा जैसा मानते थे। क्यों मानते थे? क्यों मानते थे? पूज्य रामलगन बाबा के माँ पिता
बचपन में ही मर गए थे। हाँ, बचपन में ही मर गए थे। इसीलिए गुरुदेव पूज्य रामलगन बाबा को पिता से भी बढ़कर स्नेह करते थे, मां से भी अधिक स्नेह करते थे। हाँ, बहुत स्नेह। श्री सदगुरु गुरुदेव की चरण सेवा करते रात में पूज्य रामलगन बाबा, और थके रहते थे, दिन भर थके मारे। हाँ, रात में चरण सेवा करते, और सेवा करते करते पूज्य रामलगन बाबा भी गुरु महाराज के ऊपर ही सो जाते थे। हाँ, तो आधी रात को गुरु महाराज की जब आंख खुलती ध्यान के लिए, तो गुरु महाराज देखते, अरे ये तो मेरे ऊपर ही सो गया। तो गुरु महाराज कहते कि बेटा रामलगन, उठो उठो उठो, जाओ अपने बिस्तर पे जाके आराम करो। जब ये जगते, इनको भी गलती का एहसास होता, रे हम गुरु महाराज के ऊपर। अब विचार कर सकते हैं, अन्य कोई महात्मा होते तो बहुत डांटते, नहीं, बहुत फटकारते, अरे तू कैसा है, मेरे बिस्तर पे सो गया, ऐसा नहीं। मां से भी अधिक स्नेह करते थे। हाँ, मातु ते बड़ी छोह करे नित, अब पितहु ते अधिक भलाई है, कुल मालिक ते बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाहि सहाय। तो मैं कह रहा था कि जब करते करते आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, तो सबसे पहले मंत्र का जप करिए। गुरुदेव की वाणी में अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। उसके आगे क्या है? उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। पहले जप, फिर इष्ट के स्वरूप का ध्यान। इष्ट के स्वरूप का ध्यान किस तरह से करना चाहिए? किस तरह से? इष्ट के स्वरूप का ध्यान इस तरह से करिए, यह भाव करिए कि हमारे इष्ट भगवान हमारे सामने साक्षात प्रकट हैं। हम उनकी सेवा कर रहे हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं, हम उन्हें साग रोटी का भोग लगा रहे हैं, ठीक है, भोग प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं। इस तरह से भाव करेंगे तो अधिक देर तक आप अपने इष्ट भगवान के दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद सूक्ष्म साधना है, दृष्टि योग की साधना। गुरुदेव कहते हैं साधक जब दृष्टि की दोनों धारों को एक करता है, तो भीतर में परमात्मा रूप तेजोमय बिंदु का दर्शन, परमात्मा की विभूति रूप बिंदु का दर्शन। गुरुदेव कहते हैं उसी तेजोमय बिंदु को एक टक से देखते रहो, निहारते रहो। क्या होगा? श्री सदगुरु विनोद बाबू, क्या होगा? उस तेजोमय बिंदु को जब आप एक टक से देखते रहेंगे तो क्या होगा? हाँ हाँ, जैसे ही उस तेजोमय बिंदु को एक टक से आप देखते रहेंगे, निहारते रहेंगे, तो श्वास प्रश्वास की गति धीमी हो जाएगी। श्वास प्रश्वास की गति बिल्कुल मंद पड़ जाएगी, ठीक है, हाँ, स्थिर हो जाएगी। और जैसे ही श्वास प्रश्वास की गति धीमी हो जाएगी, उसी समय एक घटना घटेगी। उसी समय आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। क्या? उसी तेजो में बिंदु के भीतर सूरत का प्रवेश हो जाएगा।
और सुरत का जब प्रवेश होगा तब क्या होगा? भीतर में कई रंगों के प्रकाश का दर्शन होगा। कई रंगों के प्रकाश का दर्शन। गुरुदेव की वाणी में पीली नीली, हाँ, भाइयों हृदय व्रत केंद्र बिंदु, जो चम चम चमके ना, नजर जोरी तकी धसे ताही में, धुनि सुनी पावे ना। हाँ, भीतर में चमचमाता हुआ दिव्य प्रकाश आपको दिखेगा। हाँ, और जब आपको पूर्ण प्रकाश का दर्शन हो जाएगा, पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति हो जाएगी, तो उसी समय भीतर में आपको शब्द सुनाई पड़ने लगेगा। साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान। साधक जब नादानुसंधान की साधना करता है तो भीतर में कई तरह के शब्दों को सुनता है। गुरुदेव कहते हैं साधक को सावधान रहना चाहिए, साधक को यह कोशिश करनी चाहिए, यह प्रयास करना चाहिए, जो सबसे दूर का शब्द है परमात्मीय शब्द, उस शब्द को सुनने का प्रयास करना चाहिए और उसी परमात्मीय शब्द को, उस सूक्ष्म नाद को सुनते सुनते आप उस परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। हाँ, उसी सूक्ष्म नाद को सुनते सुनते आपको परमात्मा का अनुभव होगा, परमात्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। तो जिन्हें साधना की विधि मिल गई है वे खूब मन लगाकर साधन भजन करिए, और जिन्हें साधना की विधि नहीं मिली है उन्हें युक्ति जानकर साधन भजन करना चाहिए। इसी में यह मानव जीवन सफल और सार्थक होगा। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। रात्रि का समय है और भंडारे का भी कार्य